चलिए जी, अब हम लोग देखें ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब भी हम लोग ग्राफ बनाए तो ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वैसे ये इंफॉर्मेशन ग्राफ से हम लोग लेकर के आए हैं, मगर चूंकि अभी हम लोगों को वैल्यूज निकालनी आती नहीं है, हम लोगों को जो वैल्यूज पता होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में पता होती है। जैसे साइन 0 पता है, साइन 30 पता है, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है। इससे ज्यादा वैल्यूज हम लोगों को पता नहीं है। तो ग्राफ्स किस तरीके से चलते हैं ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6 ग्राफ बनाए हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है एंगल, ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है एंगल थीटा, ये 0 डिग्री है। और वाई एक्सिस के ऊपर जो मैं वैल्यू ले रहा हूं वो ले रहा हूं ईदर साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, अब केवल साइन और कॉस के लिए, केवल साइन और कॉस के लिए साइन थीटा हम लोगों को पता है क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है ना। अगर मान लीजिए मैं एक परपेंडिकुलर को, देखिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से हमेशा छोटा रहेगा। अगर मान लीजिए मैं एंगल धीरे धीरे करके ये 90 डिग्री कर दूं, तब जाकर के परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर आता है। अदरवाइज परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा रहता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू भी हम लोगों को कभी भी 1 से ज्यादा नहीं मिल सकती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के स्पेशल केस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे -1। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा के केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हम लोग को 1 और मिनिमम वैल्यू मिलेगी हम लोग को -1। अब यदि मैं इस ग्राफ को 4 हिस्सों में बांटूं, जैसे ये मैंने लिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक के नीचे एक ही बना रहा हूं मैं। ये लिया 180 डिग्री, ये मैंने बनाया 180 डिग्री, ये मैंने बनाया 270 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट बना लिया हमने। ये फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया 2 पाई। सिमिलरली यहां पे भी बना देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मैंने बना दिया। उसके बाद ये आया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमने बनाया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलिए, मतलब ये हमारे जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, ये हमारे पास आ गया π/2 मतलब 90 डिग्री, ये आ गया पाई, ये आ गया 3 टाइम्स π/2 और ये आ गया 2 पाई। ये हमारा साइन का अगर ग्राफ होगा तो हमें पता है साइन 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। 0 से 90 डिग्री इसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर इसकी वैल्यू घटेगी, फिर इसकी वैल्यू -1 तक जाएगी और फिर ये 2 पाई पे मतलब 0 डिग्री पे वापस से 0 हो जाती है।
अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अगेन निगेटिव है। तो साइन का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, वेव के फॉर्म में चलता है, और जो भी इस वेव के फॉर्म में चलता है ये साइन थीटा के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा का देखोगे तो कॉस 0 जो होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अगर आप देखें तो यहां अगर साइन के ही ग्राफ को मैं यहां से देखूं तो मुझे कॉस का ग्राफ दिख जाएगा। आप देखिए ये कॉस का ही ग्राफ है, इसीलिए हम लोग साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। साइन थीटा और कॉस थीटा की चाल एक जैसी होती है, मतलब यदि कोई भी वेव फॉर्म ऐसा है इस तरीके का तो वो इधर साइन होगा या कॉस, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो साइन, अगर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस, और अगर पीछे लेकर के जाऊं इसको ग्राफ को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं ऐसे, तो ये साइन बन गया, ये साइन ग्राफ, ये कॉस ग्राफ। तो साइन और कॉस के ग्राफ कुछ इस तरीके से चलते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग tan के ग्राफ के ऊपर। हम लोगों को पता है tan 90 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, tan 0 जो होता है वो होता है 0। ठीक है। तो इस tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, tan 0 0 और tan 90 आता है नॉट डिफाइंड, ये इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी और ये वापस से हमें कुछ ऐसे मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी और ये वापस से इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप देखेंगे यदि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। कॉस का देखेंगे तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में निगेटिव है, थर्ड में निगेटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है। कुछ इस तरीके से ग्राफ के फॉर्मेशंस होंगे। साइन कॉस टैन। अब कोजेक होता है 1/sin, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोजेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोजेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस अगर परपेंडिकुलर के बराबर हो भी गया तो भी इसकी वैल्यू 1। वैसे तो हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, मतलब कोजेक थीटा की वैल्यू कभी भी 1 या -1 से हमें बड़ी ही मिलेगी, जबकि साइन थीटा पूरा का पूरा 1 और -1 के बीच में आता है। कॉस थीटा सारी वैल्यू 1 और -1 के बीच में आती है। ओके, अब हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये कुछ ऐसा, और थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कुछ ऐसा। ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा यहां पे भी और इस तरफ भी। अब आप देखिए कोजेक थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट में, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में और फोर्थ में ये आती है निगेटिव। सेक थीटा का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से बनेगा जैसे कोजेक का बना है। ठीक है, तो सेक थीटा का जो ग्राफ होता है सेक 0 1 होता है। सेक 0 हमें क्या मिलता है 1। ओ कॉस 0 1 तो सेक 0 भी 1।
तो इसकी जो वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से चलेगी। ये मैंने 1 और -1 की मार्किंग करी, ये आया 1 और ये आया -1। cos 0 होता है 1 तो sec 0 भी 1 ही होगा। cos 90 होता है 0 तो sec 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ये कुछ ऐसे, और फिर यहां पे आएगा ये कुछ इस तरीके से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ये इस तरीके की वैल्यू चलेगी। अगर आप देखें ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ को अगर इसके साथ अटैच कर दूं तो ये U बनेगा इस तरीके से। जैसे ये U बना है, अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूं तो ये U, या इसको इसके साथ अटैच कर देता हूं तो इस तरीके का बनेगा। ये पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। ओके, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में आएगा पॉजिटिव। जबकि ये कैसे चल रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव और यहां पे निगेटिव। अगर हम कॉट का ग्राफ देखें तो कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 0 होता है 0, तो कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड। इसका जो ग्राफ है tan के समान ही चलेगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट से कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखें कॉट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में निगेटिव। ओके, इन सब जगहों पे यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 पे, देन दिस इज π/2, दिस इज π 180 डिग्री, दिस इज 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और दिस इज 2π। ओके, देखिए जी, ये ग्राफ्स कुछ वैल्यूज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इन ग्राफ्स को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए वैल्यूज। आप अगर इस साल 11th क्लास में एक ग्राफ अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। वैल्यूज को लेकर के ग्राफ कभी भी ड्रॉ किया जा सकता है, मगर आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। ऐड शुगर टू कॉफी में पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, लेट इट बी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सबके सब पॉजिटिव। दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव है। तीसरे में केवल टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव है। चौथे में कॉस पॉजिटिव है और यहां पे सेक पॉजिटिव है। अभी आपको केवल इतना पता होना चाहिए, अगर आपको इतना भी पता है कि जो ग्राफ ऐसा चल रहा है इस तरीके से, ये इधर साइन का ग्राफ होगा या तो कॉस का ग्राफ होगा। अगर हमें इतना भी पता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे जैसे समय आएगा हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। साइन और कॉस की चाल कुछ इस तरीके से रहती है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर ये ग्राफ मैंने बनाया, अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो साइन है, और अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस है। साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, कॉस का ग्राफ ऊपर से चलता है। अगर इतना भी ग्राफ के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन होती है तो दिस इज वेरी वेरी गुड, काफी अच्छी बात है ये। बाकी जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी, जैसे जैसे हम लोग वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे, हम इन ग्राफ्स को और भी अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि साइन और कॉस का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये भी एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। मतलब बीच में ये कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है, कहीं भी ये ग्राफ टूटते नहीं है, मगर बाकी सारे के सारे ग्राफ टूट रहे हैं। कहीं भी देखिए ये सिंगल
बिना पेन उठाए हम ग्राफ नहीं बना सकते। इसका बिना पेन उठाए ग्राफ बना दो, इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। ओके, तो साइन और कॉस के जो ग्राफ्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। चाल हमने देख ली, और अगर इसके अलावा इतना पता होना चाहिए और इसके अलावा अगर हमें ये भी पता है तो दिस इज वेरी वेरी गुड। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे समय आएगा हम लोग सीखते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ में। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर हम आगे के कंटेंट देखते हैं।